आओ जिन्हें बैठे हैं पहले असी दीवान हुई है. All of us sitting here, the invitation that as we celebrate this oneness of my Nanak, आइए पहले हम एक हो, एकाग्र हो. शरीर तो यहाँ बैठे हैं, मन बहुत जगह पर भाग रहा है. हम सब यहाँ पर अलग अलग दिखने वाले, आओ एक धुन एक आवाज में एक हो जाए. सबके साथ बेनती है, जिन तक भी आवाज पहुंच रही है, हम सब एक ही धुन में एक होंगे, एक धुन के साथ एक होंगे. क्या आप साथ में हैं? तो अपना हाथ जरा ऊपर करिए. क्या हम एक साथ एक होने के लिए तैयार हैं? Are you ready to celebrate oneness? So आइए कुछ देर के लिए इस शरीर को बिल्कुल रेस्ट दीजिए, इस जुबान को भी, और अपना ध्यान को लाइए यहाँ पर. सेट करके जा रहा हूँ, खींच कर पकड़ कर वापस बिठाइए, जैसे बच्चों को बिठाते हैं ना, हम अपने ध्यान को पकड़ेंगे हम और कोशिश करेंगे कि ये जो धुन है, इस धुन के साथ एक होंगे और एक ही मंत्र के साथ, जो मंत्र हमें गुरु नानक ने दिया, सत का मंत्र, जो पहला हुक्म है गुरु नानक का, जब the first hukam of Nanak to every human being finding Nanak is jap. And today we are going to follow what my Nanak asked us to do. We will not just listen, we will also do, practice what my Nanak asked us to do. So आइए जी सारे एक धुन एक साथ मिलके सतनाम, जो एक ही सत है, एक नाम, वो एक नाम जो सानू इस सारे संसार, like the ocean, the turbulent ocean ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾਏਗਾ. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜੋ ਸਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ. We will all sing together. Everybody who's singing, listening to this voice, let us all sing in one voice, one dhun. Let's find Nanak together. Nanak says, Shabad Guru, Surd Tum Chela. आओ इस धुन दे विच अपने आप को फॉलोअर बनाइए. Let's all sing together.
नानक ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, पर एक बार ये सोचना जरूरी है, नानक कौन? Who is this Nanak we are celebrating? Is my Nanak the physical entity, a sharir, a body who walked 554 years ago? क्या वो है नानक? क्या नानक एक बेटे, एक भाई, एक पति, एक पिता, एक टीचर, क्या वो है नानक? Is my Nanak the white bearded man who left this land few hundreds of years ago? क्या वो है नानक? या नानक वो विजडम जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने, जो हम सोए हुओं को जगाने के लिए आई है, वो विजडम जो हमें वननेस, एक का न्योता दे रही है, द मैसेज ऑफ वननेस। गुरु नानक का सबसे पहला शेयरिंग ऑफ दैट विजडम, जब गुरु नानक अपनी बात संगत तक, जनता तक, दुनिया तक लेकर आते हैं, तो वो एक ओंकार, एक तो जहां पर कोई भाषा नहीं है, कोई भाषा का मतभेद नहीं है, वो एक मैसेज है, अलग अलग भाषाओं में एक वन। पर क्या हम इस एक को, जिसे हम रोज गाते हैं, सुबह दोपहर शाम हम गा रहे हैं, जप रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या हम वाकई इस एक को समझते हैं? ये एक है क्या? What is the oneness Guru Nanak is talking about? आज शाम से हम कितनी बार सुन चुके, समझ चुके, एक नूर ते सब जग उपजया। ये एक ही मिट्टी है जिसके सारे अलग अलग बर्तन बने हैं, मिट्टी एक है, माटी एक, अनेक बात कर साची साचन हारे। चाहे वो एक कढ़ाई है, चाहे वो एक तवा है, अगर मिट्टी से बना है तो क्या कोई अंतर है? Many of your very expensive jewelry today, studded with diamonds, made with gold. But what is the difference? There is no difference. Whether it looks like a bangle, it's an earring, it's a necklace. It is made of the same one metal, gold. There is no difference. Oneness. This message of oneness is what Guru Nanak is bringing to us. कि difference तो है ही नहीं, अंतर तो है ही नहीं, सिर्फ रूप, आकार, रंग, रेख में अंतर है, लेकिन इन सब के अंदर जो नूर है, the light which is making this body work, which is making this mind think. There is only one power, one force, one divine light. There is no difference. पर अगर एक ही है, एक ही खुदा, एक ही रब, एक ही अल्लाह है, अगर अंतर है ही नहीं, तो फिर जो इतनी जंगें चल रही है, वो कैसे चल पा रही है? अगर रब एक ही है, वो रोशनी एक ही है, तो ये जंग कैसी है? ये सिर्फ कुछ देशों के नहीं, ये तो हमारे घर में, हमारे घर के अंदर की जंग भी है। अगर सब एक ही है, तो हमें गुस्सा किस पर आ रहा है? हमारे झगड़े किससे हो रहे हैं? लेकिन कोई और तो है ही नहीं, दूसरा ना ही कोई। अगर एक ही है, तो हमें इतनी रेस किसके साथ करनी है? हमें सबसे आगे निकलना है, पर किससे आगे निकलना है? अगर एक ही है, आपने कभी कोई रेस देखी है जहां पर एक ही जना भाग रहा है और वो भागते भागते जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक ही तो है। अगर एक ही है, तो हम किससे ऊपर उठने की कोशिश में लगे हुए हैं दिन रात? अगर एक ही है, तो हमें नफरत किससे है? हमारी जंग है किसके साथ? और अगर ये हमारे आज दुनिया का सत्य है, अगर आज का हमारा सत्य है कि हम सब इस द्वेष में है, हम सब इस जंग में है, तो शायद ये जंग बाहर की नहीं, ये जंग हमारे ही अंदर चल रही जंग का प्रतीक है। The wars, the battles outside are not being played out there. I think the wars and battles are played inside, within us. हमारा तो तन और मन भी एक नहीं।
हमारे तो अंतर में ही स्प्लिट हुआ है, हम देख पाते हैं ना, हमारे अंतर कुछ चल रहा है, हमारे चेहरे कुछ और कह रहे हैं। एक सिंपल सा उदाहरण है, आपसे जब कोई पूछता है आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हम तो सब एक स्माइल पेस्ट कर देते हैं और कहते हैं चढ़ती कला, वेरी वेल, अंदर ऑल इज इन द वेल, ऊपर वेरी वेल। कैन यू सी, हम तो अंदर और बाहर में ही एक नहीं है, हम दुनिया में एक कैसे हो जाएंगे, ये दुनिया एक कैसे हो जाएगी। ये जंग तो हमारे अंदर की जंग है, बाहर तो सिर्फ पर्दे पर दिखाई दे रही है, ये डायरेक्टर तो अंदर ही, स्टोरी तो पूरी अंदर ही, स्क्रिप्ट राइटर पूरा अंदर ही चल रहा है। और ये स्क्रिप्ट राइटर है कौन? If this world has come from one light, today we are not experiencing oneness. हम तो oneness अपनी फैमिली में नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे, जहाँ 4 जन हम एक साथ एक टेबल पर मिलकर एक साथ खाना नहीं खा पा रहे आज। We need to be in different rooms. We need to have our separate gadgets. We can't even unite over a TV program. It is reflecting such a deep lack of love towards each other. तो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं हम बिखरे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं। हम वननेस की बातें तो कर रहे हैं, हम वननेस को मना तो रहे हैं, हम गुरु नानक को याद तो कर रहे हैं, गुरु नानक को मानते तो हैं, पर गुरु नानक की तो नहीं मान पा रहे। ये रियलाइज करना होगा हमें आज। मेरे जैसे जो हर समय किसी ना किसी झगड़े में उलझे हुए हैं, हमें एक्सेप्टेंस में तो आना पड़ेगा। आज एटलीस्ट एक सत्य तो मान ले कि हम वननेस में नहीं, हम वननेस से बड़े दूर बैठे हैं अभी फिलहाल। जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी, शायद हम पहला कदम वननेस की ओर उठा पाए। रोशनी और अंधकार का रिश्ता कैसा है? जहां अंधकार है वहां रोशनी नहीं, जहां रोशनी की एक किरण भी है वहां अंधकार तो हो ही नहीं सकता, isn't it? अगर हमारे यहाँ oneness नहीं, if we are not experiencing oneness, then what are we really experiencing in the world today, in our lives today? We are in the opposite of oneness. We are experiencing just the opposite side of oneness, which is separatedness. हम कितने सेपरेट हैं। हर समय तो हम मैं और तुम की जंग में चल रहे हैं, मेरा और तेरा, मेरा परिवार तेरा परिवार, मेरा बच्चा तेरा बच्चा, मेरी जॉब तेरी जॉब, मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी, और मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से छोटी कैसे हो सकती है? मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद तो होनी चाहिए। ये मेरे और तेरे का जो सेपरेशन है, हम तो इसमें अभी उलझे पड़े हैं। हमारी सेपरेशन मेरे तेरे की नहीं है, हमारी तो सेपरेशन उस नूर से है जिससे हम उपजे हैं, वो रोशनी जिससे हम आए हैं, वो एक पिता जिसके हम बारक हैं, हमारा तो उससे भी सेंस ऑफ सेपरेशन चल रहा है। मेरा एक सवाल है आप सबसे, आप जब भी रब, खुदा, अल्लाह की ध्यान करते हैं, the moment you think of God, what do you think of? किसके बारे में सोचते हैं? कैसे हमारा रब के बारे में ध्यान करते हैं हम सब ऊपर देखने लग जाते हैं, जैसे रब कोई एंटिटी, कोई बॉडी, कोई फिगर आसमान के परे बैठा है। हमारा तो रब भी हमसे बड़ा दूर है, वो भी हमसे नाराज होके बैठा है, ऐसा लगता है। हम तो रब से भी सेपरेट हुए हैं। Imagine separating your mobile phone from its charger. Imagine separating your iPads, your gadgets from their chargers. How good are they? How worthy are they? What use are they when you separate them from its source? शायद हम भी कुछ ऐसे ही चलते फिरते माटी के पुतले हैं जिनको सोर्स से अलग कर दिया। हमने तो भगवान नानक को ढूंढने निकले हैं, नानक को मिलना चाह रहे हैं, लेकिन नानक की समझ से तो अभी तक हम बड़े कोसों दूर हैं। हम तो रब में विश्वास रखते हैं, राइट? We all say I believe in God. There is one God and I believe in that one God. पर अगर पूछा जाए कि आपको मिला, क्या आपको मिला, तो बच्चे पूछ रहे थे हम सबसे, और हम सबके सिर हम खुजला रहे थे कि ढूंढना कहाँ है। हम तो बाहर ढूंढ रहे हैं। We are looking for peace, happiness. जब हमें happiness चाहिए होती है तो क्या करते हैं? हम तो वीकेंड की इंतजार करते हैं कि कहीं मॉल में जाएंगे, कहीं थिएटर में जाएंगे, कहीं खाना खाने जाएंगे। We'll find some moments of happiness, some moments of peace, isn't it? We are the generation which lives only on weekends. We die throughout the
live on the weekends, isn't that? Isn't that who we are? नानक का रब और हमारा तो रब भी बड़ा अलग है. So much of separation we are all experiencing right now. पर ये इतनी सेपरेटेडनेस कहाँ से आ रही है? वन का मतलब एक, और एक का अगर एक नहीं है तो मतलब अगर एक नहीं है तो दो तो होंगे कम से कम. तो हमारी समझ में भी एक नहीं आ रहा, हमें हर चीज दो में नजर आती है. We are clouded with duality. You know what duality means? Duja Pao. Guru Nanak talks so much about Duja Pao. Duja Pao where there are two, right, wrong, good, bad. There's a good news, there's a bad news. लेकिन रोज हम नानक की जब याद करते हैं, नानक की बातों को याद करते हैं, तो अभी हमने समझा कि जो तेरा हुक्म है, जो तुद पावे साई पलिकार. लेकिन नहीं, मेरे माइंड को वो साई पलिकार नहीं समझ में आता, क्योंकि मेरे लिए तो कोई गुड है, कोई बैड है, कोई राइट है, कोई रॉन्ग है. आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई डिसलाइक इट, आई हेट इट. ये ऊपर है, ये नीचे है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है. मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो वाहवाही है, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या कर रहे हो तुम? अगर प्रमोशंस मिल रही है तो शाबाश, अगर फेलियर आ गया तो हाउ यूजलेस. हमारी तो वर्थ भी, हम हर एक एंटिटी की वर्थ हमारे लिए किसी ना किसी मॉनेटरी, किसी ना किसी फाइनेंशियल नंबर के साथ जुड़ी है. तो एक कहाँ है? हम तो डुअलिटी में जी रहे हैं. पर ये इतनी सेपरेशन, इतनी ड्युअलिटी आती कहाँ से? क्यों हम इतने सेपरेट हो गए? क्यों हम प्रकाश से इतने दूर चले गए? हमें साइंस में पढ़ाया जाता था that sun rises in the east and sets in the. देखिए, आप भी अब तक यही मानते हैं. सत्य नहीं है, सत्य नहीं है. सूरज तो अभी भी वही है जहाँ था, कल भी वही होगा जहाँ है. वो तो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच. It's not changing, it's not moving, it is eternal. What is changing is our position. हमने जब सूरज की तरफ रुख किया तो हम प्रकाश में थे, हम रोशनी में थे, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था. लेकिन जिस समय हमने सूरज से मुख मोड़ा, हम अंधकार में आ गए, हमें साफ साफ दिखना बंद हो गया. हम दुखों में, तकलीफों में, सफरिंग में फंस गए जब हमने प्रकाश से मुख मोड़ा. जब हम नानक के प्रकाश से, प्रकाश ऑफ नॉट द फिजिकल एंटिटी, द बॉडी, प्रकाश ऑफ द विजडम ऑफ नानक, जो वो हमारे साथ अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी वाणी के थ्रू शेयर कर रहे हैं, हम जब उससे मुख मोड़ते हैं ना, तो हम सफरिंग के साइकिल में फंसे रहते हैं. ये सेपरेशन का सेंस इसलिए हम महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं सेपरेशन को, क्योंकि सच तो निर्मल है, सच तो प्योर है. लेकिन हमारा मन, जिसके हम गुलाम हैं, जिसके हम अधीन हैं, जिसकी हम हर समय मानते हैं, हम तो अपने मन की मानते हैं ना. हम तो हर समय अपने मन की सुनते हैं. जो मन कहानी बनाता है, हम तो उसको फॉलो करते हैं. आज मन नहीं कर रहा सुबह उठने का, चल छड़ यार. मन कर रहे हैं पकोड़े मिल रहे हैं, गर्मा गर्म खा ले, यहाँ पे बीपी बढ़ा हुआ है ना, फैटी लिवर है, पर चल खा ले, मन कर रहा है ना. हम तो मन के गुलाम हैं, सत्य के गुलाम नहीं. सत्य को सिर नहीं दिया हमने मन को सिर दिया है. इसीलिए हमारा रुख मन की तरफ है, इसलिए हम हैं मन मुख, क्योंकि हमारा मन की तरफ मुख है. हम मन की सुनते हैं, हम उसकी गुलामी करते हैं. और जब तक हम मन के साथ जुड़े हैं, मन के अधीन है, तो नानक याद दिलाते हैं, मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिले आ जाए. मिलेंगे कैसे? पानी और तेल कभी मिले हैं क्या? The pure cannot meet with the impure. Pure can only meet with the pure. लेकिन जब तक हमारा मन मैला है, तब तक ये मेल, ये एक ही है. लेकिन इसके बीच में जो दीवार है, ये दीवार कौन सी दीवार? रोज सुबह पूछते हैं कि वो सच्ची आ रहा हुई है, कि वो कूड़े टुट्टे पाल, ये दीवार को कैसे तोड़ूं जो तेरे और मेरे बीच में आ गई है. क्योंकि अभी हमें दो दिख रहे हैं. हमारा तो सेपरेशन फ्रॉम गॉड है ना, डिविनिटी के साथ भी सेपरेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ये दीवार कैसे टूटे? तो गुरु नानक याद दिलाते हैं
हो तो एक ही तन फिर का एक ही संग वासा, एक ही हो, एक ही संग बसते हो, एक ही घर में रहते हो, विच हमें पीत करारी। तुम्हारे बीच में बस एक दीवार है, फिजिकल नहीं, एक भरम है, एक इल्यूजन है, ये हौ की दीवार, ये मैं की दीवार। ये जो हम सारा दिन बकरियों की तरह मैं, मेरा, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे करना है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही दुनिया, ये जो मैं की दीवार है, बस यही तो तुझे एक्सपीरियंस नहीं करने दे रही। जो अंतर है मेरे और नानक में, नानक परमात्मा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रब को महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं, और हम तो केवल रब को मान रहे हैं और बस कोशिश कर रहे हैं रब हमारा मन जाए तो सानू मिल जाए सो जो सानू चाहिए। हम तो बिजनेस कर रहे हैं रब के साथ कि कुछ हमारी फरियादें हैं, एक लंबी सी लिस्ट लेकर हम रोज गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद पहुंच जाते हैं कि मेरी ये लिस्ट पूरी हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और बस हमारा इतना ही रिलेशनशिप है रब के साथ that I want to transact so that my desires, my needs can be fulfilled. And Guru Nanak is reminding us कि यही desires और expectations की दीवार है जो तुझे experience नहीं करने दे रही उस divinity को, उस energy को जो पूरे ब्रह्मांड में है। अभी वीर जी कह रहे थे जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। जिसने खोज लिया ना इस हमें की दीवार को, हमें दीर्घ रोग है, it's a chronic illness we all are suffering from. पर very beautifully my guru reminds me, दारू भी इस माँ है, इसी में इसका medicine भी है। The problem is here, the solution is right within that how, मैं, I, me, I, mine. Just to be able to recognize that. I'm reminded of a very beautiful times when Guru Nanak happened to travel to Ceylon, Sri Lanka. I recently had the opportunity to visit that land. What a beautiful land today. But at one point, वहाँ पे कोई greenery नहीं थी, सूखा पड़ा हुआ था। और उस समय गुरु नानक एक गार्डन में जाते हैं कि जिथे बाबा पैर धरे उथे किवे खुशहाली, किवे हर चीज प्रफुल्लित होती है। That's the energy of oneness. That's the energy of the divine, the power. कि गुरु नानक के पैर रखते ही वो गार्डन हरा भरा हो जाता है। For years it had been like deserted. और वो गार्डनर इतना हैरान कि वो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, उस गार्डन में कुछ फूल नहीं उगा पाया। वो जाके अपने मालिक को, the king of that land, उसे जाके शेयर करता है कि कोई पीर आए हैं जिनके पैर रखते ही हमारा गार्डन हरा भरा हो गया। The king शिवनाभ जान के इतने हैरान होते हैं and he calls for नानक कि उन्हें बुलाया जाए, मैं मिलना चाहता हूँ। He sends for Guru Nanak and Guru Nanak तो अपनी मौज है। When he doesn't go to Shivnath, he doesn't go to meet him. Shivnath comes to Guru Nanak and he says, I want to offer you something because I hear that you are a great saint. You're extremely powerful. I want your blessings and in return I want to offer you something. Guru Nanak कहते, तू सच ऑफर करना चाहता है ना? कि कुछ ऐसा ऑफर कर जो तेरा है। What is yours? That belongs to you. जो तेरा है। He's very proud and with great pride he says, मेरा तो पूरा kingdom, मेरा पूरा श्रीलंका मेरा है। The whole Ceylon belongs to me. I'll offer you my whole kingdom, Guru. You give me your blessings. Guru Nanak says, ये तेरा कैसे? ये तेरा कैसे? ये तो तुझे मिला है। You did not make this. You did not fight for this. Your grandparents, their ancestors, they gave this to you. You just got it. You received it as a gift. It is not yours. और क्या तू इसको अपने साथ लेकर जा पाएगा? Could your parents take it? Could your grandparents take it? No, they couldn't. He starts wondering. Okay. He says, okay, I have my wife, my queen. I'll offer you my queen. Remember, कितनी जंगें हुई है एक रानी की वजह से हमारे इतिहास में। वहां पर वो क्वीन को ऑफर करते हैं। गुरु नानक कहते हैं तेरे नाल कदी भी तेनू छड़ के जा सकती है, ए तेरी कितनी हो गई, तू एनू किवें ऑफर कर रहे, ए तां तेरी है नहीं। Now he is a little perplexed. वो सारी ego of the king is settling down by now because now he is wondering, kingdom भी नहीं मेरा, ये queen भी नहीं मेरी, अब मेरा क्या बचा? हाँ, एक चीज है जिसके लिए हम सारा जिंदगी, पूरी
जिंदगी लगा देते हैं वो होता है हमारा नाम। हमारा नाम चमकना चाहिए, हमारा नाम सबके बीच में होना चाहिए। We always laugh, मेरे ख्याल से 60 या 70 साल के बाद थोड़ा नाम किसी को याद भी नहीं रहता, पर ऐसी उस नाम पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। 3 generations later your grandchildren won't even remember your names। वो कहते हैं मेरा नाम, मैं तो आनो मेरा नाम दे देना, ऑफर करता मैं वाटे अगे रखता। His name is Shiv Naam, Shiv की नाभि, the navel of Shiv। Nana says give it to me, give me Shiv's नाभि। ना तू शिव है ना तेरे को शिव की नाभि है, तू मेरे नाम ही नहीं दे सकता, तेरा तो नाम ही अपना है। Now he doesn't know what to give। He says मैं समझ नहीं आ रहा मैं तो की दिया। पर गुरु नानक कहते बस एक कोई चीज है तेरे को जो तेरी है वो दे दे। ए जड़ी मैं है ना, मैं इनू रख दे, तन मन सौंप ए अगे रख दे। जड़ा तू तन और मन जड़ा तू अपना समझ लिया ना, neither this body is yours, neither this mind is not yours, nor is this मैं, this whole identity, this whole sense of I-ness that you carry, even this is what you offer, this is what you give away। तब मैंने लगता है गुरु नानक था इन रहे, ये बच्चे भी निकले तो थे गुरु नानक को बाहर ढूंढने, पर इनको उपदेश तो मिला कि बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, काटे अमृत कर माही। इस काट के अंदर अपने ही घर के अंदर खोजांगे तो उत्थे ही मिल जाएगा, जो खोजेगा वो पालेगा। मत देख भूला विसरे, ए बाहर दी चका चौंध है रोशनी सानू बिल्कुल भुला दिंदी है, सानू याद ही नहीं रहता। गुरु नानक होए जिन्हों 8 पहर विच एक कड़ी तो भी अद्धी तो भी अद्धी कड़ी भी उन्हों भुलदा नहीं, उन्हों विसरदा नहीं, ते सानू अद्धी तो अद्धी कदी याद ही नहीं आंदा। गुरु नानक का इनविटेशन है जिथे 24 घंटे गुरु नानक एक दी याद है, भावे वो मैनेजर बन के बैठे ने किसी शॉप पे, उत्थे भी तेरा ही तेरा है, भावे वो मजियां चरान गए ने, उत्थे भी याद एक दी है। हाथ पांव काम कर रहे ने पर चित्त निरंजन नाल है। जिथे नानक 24 घंटे सिमर रहे हैं, ध्यान है, उत्थे 24 मिनट का असीं कढ सकते हैं। 24 मिनट का शायद इनविटेशन है गुरु नानक का, out of 24 hours let us all take out at least 24 minutes to sit with ourselves। अंदर जाइए, असी बड़े तीरथ बाहर जा रहे हैं, पर गुरु नानक का रोज सवेरे रिमाइंड कर रहे हैं अंतर्गत तीरथ मल ना हो। ए जड़ी मैल मन को लगी है, इनू अंदर जाके धोना पैना है। बाहर जितने मर्जी तीरथ कर लिए, this smell is only increasing। I have been to this place, I have done so many parts, I wake up at Amrit Vela and do this Simran, I do this Kirtan। This is only building my ahankar, my aham, my sense of separateness। वहाँ पे गुरु नानक का इन्विटेशन है 24 मिनट तो कभी अंतर को झांको, अंतर को देखो, क्योंकि जब हम अंतर जाना शुरू करते हैं ना, गुरु नानक याद दिलाते हैं तन मन खोज, अपने अंतर में खोजता है, करे मैं पाया, अपने घर के अंदर ही तू पा लेना है। ते गुरु नानक का थर्ड इन्विटेशन टू ऑल ऑफ अस, जिस रब को हमने बड़ी दूर ऊपर 7वें आसमान पे ऊपर वाला करके बुला देता है ना, उन्होंने इतना दूर कर छड़िया है। गुरु नानक का इन्विटेशन बिल्कुल सिंपल है, सो हम आप पछाणिए सबद भेद पति आए। सो हम समझते, सो हम, आई एम मी, thou is me। तेरे और मेरे और तेरे अंतर है ही नहीं, रब विच ते तू विच, तेरे विच ते रब विच कोई अंतर ही नहीं। सो हम, I am the light, I am the divine, I am the cosmic power, there is no difference। It is the recognition, it is the realization। हमने मिलना नहीं है, हम वो बूंद नहीं है जो समुद्र से बाहर चली गई है, हम वो लहर है जो समुद्र के बीच में ही है, लेकिन समुद्र से कुछ देर के लिए जुड़ी हुई है, लेकिन अपनी पहचान अलग मान के बैठ गई है कि मैं कुछ अलग हूँ, लेकिन भूल गई है मैं तो समुद्र ही हूँ।
समुद्र ही थी, समुद्र ही हूँ, समुद्र ही रहूंगी। समुद्र से ही आई थी, समुद्र में ही चली जाऊंगी। मेरा अलग तो कुछ है ही नहीं, बस अलग तो मुझे एक भरम, एक इल्यूजन, एक पर्दा है जो हमें अलग कर रहा है। उस पर्दे को गिराने की देर है और यही इनविटेशन है गुरु नानक का। कर कर एहो पहुंचा। रोज पढ़ते हैं जी, हम मिलके एक बारी ध्यान दइए। कर कर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन। हर घर विच एक घर है ना, इस घर दे विच हर रोज सदड़े आ रहे हैं, हर रोज इनविटेशन आ रहे हैं। वी आर रिसीविंग दिस इनविटेशन एवरी डे, एवरी मोमेंट, विद एवरी ब्रेथ। सदड़े नित पवन की है सदड़ा, सदड़ हारा सिमरिए। Don't forget the one who is sending you this invitation. स्मृति में लेकर आओ, अपने ध्यान में लेकर आओ। हमारे ध्यान में तो अभी बैठा है मेरे रेस्टोरेंट सा डिनर कहाँ करना है, मेरे शॉपिंग 50% सेल कहाँ लगी है। हमारे ध्यान में तो अभी बाहर की दुनिया है, वहाँ पर इनविटेशन है सदड़ हारा सिमरिए, नानक सह दयावर। Every day my Nanak is reminding us. We are very blessed, you know. Fortunate are those who today, on a weekday, could come and be part of this space. Because we are being reminded every day, हम रोज उस invitation को फाड़ के फेंक रहे हैं। When we tell ourselves, I'm very busy. मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को तो साह लैण का टाइम नहीं, मेरे को खाण का टाइम नहीं। पर सच बोलिए, साढ़े को खाण का भी टाइम है तो साह चल रहा है थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ना क्या करो मेरे को साह भी लैण का टाइम नहीं, साह ਤਾਂ चल रहा है। एक कुदरत का गिफ्ट है सानू, ये नानक का गिफ्ट है ਤੁਹਾਨੂੰ कि साडा साह चल रहा है। ਅਸੀਂ वेंटिलेटर्स ਤੇ नहीं पे हुए, ਅਸੀਂ ऑक्सीजन सिलेंडर्स ਨਾਲ। ਇਹ देखो की कृपा है कि इस वेले दिल्ली की हालत विचों निकल के तुसी खड़े हो, बैठ पा रहे हो। ये भी कोई कृपा ही है मेरे नानक दी कि ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ कर पा रहे हैं इन्नी टॉक्सिसिटी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ भी कर पा रहे हैं। साथ चल रहे हैं साडे, ਤੇ जब तक ये साथ चल रहे हैं टेम्पररी है। कुछ समय विच है ना, एक प्राण है मेरे को, इको प्राण का मेरे को मौका है। इस प्राण दे विच, इस टेम्पररी प्राण जब तक है ये टेम्पररी शरीर जिहदे नाल असीं पूरी तरह उलझे पे हाँ, गुरु नानक इनवाइट कर रहे हैं इहदे हुंदियां हुंदियां वो जो परमानेंट है, वो जो इटर्नल है, वो जो सदैवी है, विच इज द आधार, उहदे नाल कनेक्ट कर लईए। The invitation of my Nanak is to connect, to experience with what is the permanent. This temporary will go. जिन्ना मर्जी सवार लिया जैसे, जिन्ने मर्जी सोने कपड़े पा लिए, जिन्ना मर्जी अपनी शक्लों को सवार लिए, जिन्ने बड़े मर्जी कराच ले लिए, all of this that exists is temporary. What is the permanent is the wisdom of my Nanak. जे असी उस wisdom ते तुरे नहीं, जे असी उस wisdom को हाले follow नहीं किया, उस permanent नू लभ्या नहीं, this temporary will fade away very soon. बीत जहर जन्म आकाज रे। रोज शामी पूछ लेना मेरा नानक, ये शरीरा मेरे इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। मुझे लगता है हर रोज 5 मिनट बह के ना सारे अपने आप को पूछ रही है, आज की कर्म कमाए ने। जे कर्म केवल दुनियावी कमाए ने, केवल टेम्पररी चीज़ों को बेटर करने वास्ते कमाए ने, तो टेम्पररी ने तो फेड हो ही जाना है। जे कुछ घड़ियाँ 5 मिनट भी असी उस परमानेंट के ध्यान विच जुड़े हाँ, बैठे हाँ, then maybe we will be able to realize what my Nanak is realizing and experiencing. तो फिर नानक और साडे विच अंतर रह नहीं जाएगा when we are able to experience the one within, the one light within. कर कर एहो पहुँचा, सदड़े नित पवन, सदड़ हारा सिमरिए, नानक सह दयावर। ते आओ जी 2 मिनट कोशिश करिए। बाहर बड़ा शोर है, गुरु नानक ने सानू इस शोर तो दूर नहीं किया। गुरु नानक ने सानू वो रास्ता नहीं दिखाया
कि असी शोर तो भज के किते पहाड़ां ते दूर चले जाइए. That's very easy. There are two things which are very easy. या तो इस शोर दे विच ही गुम हो जाइए जिवें बड़े इत्थे बैठे हैं, बड़े इत्थे तुरदे फिरदे पे हैं, जिहड़े शोर दे विच पूरी तरह उलझे पे हैं. That's very easy. What is also very easy is to run away, to escape from this chaos to the hills. उत्थे जपना सौखा है जब कोई होर डिस्ट्रैक्शन ही नहीं. पर गुरु नानक का रास्ता वो नहीं. Guru Nanak is not telling us to separate from this world, because Guru Nanak understands, realizes that Kudat Kartar is in the world. Karta Purak is right here, right now. किते दूर नहीं हैगा, इत्थे ही है, तो इत्थे ही लभना है असी. गुरु नानक सानू ढंग सिखा रहे हैं किवें रिश्ता बनाना है इस दुनिया दे नाल. किहो जिहा रिश्ता बनाना है with this life, with the world around us, with this चमक दमक around us. The relationship. सबके मद सगल ते उदास. I am living in this world, but I am not of this world. I am not trapped within this world. I am not attached to this world, but I live within this world. I play the role. This body plays the roles it has been given. But my dhyan is not trapped out there, because the dhyan is centered on the one. Saas saas simaro gobind. हर साह नाल सास गिरास त्याए मेरा हर हर. बड़े सिंपल टूल्स ने गुरु नानक ने दिते कि तुसी अपने साह नूं फगड़ लो. गुरु पवड़ गुरु है तुहाडा, पवड़ गुरु. उस पवड़ नूं फॉलो कर लो. पवड़ की साह है, जिहड़ा हर साह जिहड़ा चल रहा है तुसी नहीं चला रहे. कि तुसी रोक सकते हो अपना साह कितने मिनट ले? 30 seconds, 50 seconds, 1 minute, 5 minutes. पर फिर लेना ही पैंदा है ना, बिकॉज तुसी ये कंट्रोलर नहीं, तुसी इनू चला नहीं रहे. इनू चला रही है वो पावर, वो एनर्जी, वो वननेस, वन फोर्स. ते गुरु नानक ने रास्ता भी वही दिखाया. ऐसा एक ब्रिज है तुहाडे शरीर तो तुहानू उस एक जोत नाल मिलांदा है. तुसी उस साह दे राही इस सारे शोर तो अपने आप को वापस लेके आ सकते हो टू दिस बॉडी माइंड, क्योंकि ਇਹਦੇ अंदर ही सच मिल जाना है. इस निज घर दे अंदर ही सुख सहज है. असी निज घर च नहीं रहते, ताई बाहर झगड़े ने, ताई हर वेले इतनी सफरिंग है. पर निज घर दे विच जिहड़ा रहिंदा है, निज घर विच ते की मिलदा है? पावो सुख सहज है. बाहर ना होए को फेरा. You will not be trapped in these cycles of happiness and sadness, of this suffering. You'll be free from all cycles, completely liberated. So Aoji, the invitation is like a very famous song. Reminds me, oh कहंदे कित्थे है तेरा रब, दिसदा ही नहीं है ना. रब नहीं दिसदा ते अगों की कहंदा है? मैं कहा अखा बंद कर, ध्यान कर, महसूस कर. तो इनविटेशन तो हम सारिਆਂ ਨੂੰ है. आओ 2 मिनट लिए अखा तो बंद करिए. बाहरली चमक दमक बहुत देख ली. कुछ करनिया अपने अंदर जेड़े रतन जवाहर माणक है ना, जेड़े वो पे ने, जे एक गुरु दी सुन लीती तो सानू अपने अंदर ही लभ जाने. बाहर सानू लभण जाण दी लोड़ नहीं पैनी. आओ जी सारे 2 पल ली अपनी अखां नूं करिए बंद. मैं कहा अखां बंद कर, ध्यान कर, महसूस कर अपना साह. ਇਹ ਸਾਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜੀਵ ਹਾਂ. ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਹਰ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, to experience the one. ਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਥਾਟ ਨੂੰ. ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ. ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ.
इस शरीर ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ शरीर मेरा नहीं, जे मन मेरा नहीं, इस तन और मन तो हो रहे कम मेरे नहीं, तो फिर है कि ते एहसास होता है उस वेले कि मैं तो हाँ ही नहीं, सिर्फ एक ही सत है, सतनाम। तू ही तू ही, तू ही तू ही, मैं नहीं, तू ही तू ही, तू ही तू ही। ते आओ आज तू तू करता तू हुआ, मुझ पे रहा ना हूँ जब आपा पर का मिट गया, जब देखूं तत तू। फिर इत्थे एक नहीं, पता नहीं किन्ने नानक बैठे ने, किन्ने नानक मिल जावणगे जदों आपा पर का मिट गया। पर ओदा राज, ओदा रहस्य, ओदी रमज गुरु नानक ने दिती है। आज तो तू तू करना शुरू कर दे, मैं बहुत कर दे, हुण तू तू ही तू ही, तू ही तू ही। एटलीस्ट 10 minutes a day, let us sit down together to realize there is only tu, not me but you, there is only you। जब 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 हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। ते आओ जी सारे अज इथों चाट तो पहला we still have more further understanding of Nanak through their travels, and how with each travel he's shared such beautiful wisdom pieces। पर enough नहीं कि असी बस हर साल बहुत lavish programs, नगर कीर्तन सेलिब्रेट करिए, मनाइए, पर गुरु नानक दी एक भी ना मनीए। मैंने लगता है हर प्रकाश पुरब ते अपना रिपोर्ट कार्ड अपने सामने ले आइए। इट शुड बी एन एनुअल रिव्यू फॉर अस कि पिछले साल मेरी जर्नी विच मैं किथे सी ते मैं दी जर्नी किन्नी क टुट्टी है, किन्नियां क परतां मैं दियां मैं छड़ियां ने इस साल विच, ते अगले साल दा प्लान बनाइए। जस्ट लाइक यू मेक योर एनुअल प्लान्स, योर एनुअल बजट्स, let us make our annual plan for this year that we are beginning with Nanak, कि इस साल किवें होर अंतर ध्यान होके अपने आप नूं छड्डना शुरू करना है ताकि आपा पर का मिट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सारे। Thank you very much uncle for putting this beautiful program। I was telling everybody you have really gotten us out of the box, है ना। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਸ ਉਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਵਿਦ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ, ਈਵਨ ਇਨ ਵਨ ਵੌਇਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਟੂ ਯੂ, ਮੋਰ ਲੱਕ ਟੂ ਯੂ। ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਆਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਿਦ ਅੰਕਲ to make this a bigger, a more deeper program, जिथे जेडे चल रहे हैं उन्हां तक भी गुरु नानक दा मैसेज पड़े, because वो भी सफ़र कर रहे हैं। एवरी बीइंग जो दिसे सो रोगी, ते हर रोग नू कट्टण वास्ते मेरा वैद गुरु गोबिंद दा। Our job is to bring this औखद to their bodies। Let us all join hands with Veer ji and the whole team। Great efforts, beautiful initiative, but ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ, ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਠਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भुलना चुका लिखे बाजियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल।
So thank you so much, Avneet Kaur. Now I invite Tejas Singh on the stage to please come and use on the Shabad Tal Nehal Karan. And I call Mr. Rajiv Chaudhary also, please come on the stage, please. हमारे एमसीडी की क्लियरेंस चाहिए अब होती क्या है, करेंगे यार? पुलिस की क्लियरेंस चाहिए होती है। दिमाग का बोझ देखो ऐसे बढ़ ना गया कि सारे फोर्सेस जब पॉजिटिव होते हैं तो काम न पुराने के लिए करना होता है, लेकिन साधन आप बने, आपके ऊपर गुरु की कृपा हुई और ये सारा काम हुआ। मैं अपना केटी सिंह जी इधर आप पायल बेटे, ये पायल एक्चुअली पायल है बहुत अच्छी, ये हमेशा हमारा सहयोग गुरुद्वारे को ये सवेरे शाम पानी भी देती है बाहर और कहती है नहीं मिलेगा तो मैं टैंकर भेजूंगी। तो क्यों जी सरोज जी? हाँ, तो इसलिए आ जाओ सरोज जी तुसी ऊपर। हाँ, बोले सोनेहाल पायल को भी बहुत बहुत कुछ अपना आ जाओ बेटे। तेजस यू प्लीज कम ऑन द डायस। या अपना एक शब्द वो तेजस तब तक आपके साथ करेगा पायल जी। तो बहुत बहुत राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आपके इसी हिसाब से आप हमारे गुरुद्वारे के साथ जुड़े रहो। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सच दा पत्थर मार वे मैं मंदिर दे विच अल्लाह अल्लाह आखांगा। मैं गुरुद्वारे विच नाम राम दा बोलांगा। जाके रोजा खुला देखदा पाठ है पढ़िया एक नू जपदा नानक दा पुत तेरा तेरा तोला। नानक दा पुत तेरा तेरा तोलांगा। हो रब दे बंदे की कहते हो रब दे बंदे हो रब करके उस रब नू जानो। मजहबियो वखरे वे छड़ के एक पछाणो। होए कोई रुख दिया आपस विच होए कोई रुख दिया इको ही रुख दिया आपस विच शाखां लड़दियां ने। वे मैं हर नफरत विच प्यार पतासा कोलांगा। नानक दा पुत तेरा तेरा तोलांगा। नानक दा पुत तेरा तेरा तोलांगा। Next I have a Shabad called Koi Bole Ram Ram, Koi Khudai. I would love everyone to sing along, recite along.
करण करीम कृपा तार तार रही कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गोसैया कोई अलाए कोई बोले राम राम जपो कोई खुदाए कोई सेवे गोसैया कोई अलाए कोई नावे तीरथ कोई हज जाए कोई कर पूजा कोई सिर निवाए कोई नावे तीरथ कोई हज जाए कोई कर पूजा कोई सिर निवाए कोई पढ़ वेद कोई कतेब कोई उड़े नील कोई सफेद कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गोसैया कोई अलाए कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई कर कोई सिर निवाए कोई कहे तो रख कोई हमें हिंदू कोई बाछे बेस्ट कोई स्वर्गिंदु कहो नानक जिन हुक्म बचाता रब साहिब का पेट सजाता कोई बोले राम राम जपो कोई खुदाए कोई कोई सिर निवाए कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई खुदाए कोई खुदाए
खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सुंदर सी बेटे, हाँ जी आओ ना बेटे, आ जाओ प्लीज कम। Thank you so much. Thank you. हाँ जी थैंक यू साढ़े वीर प्लीज सर इन्होंने बेटे इसको भी करें हाँ honored at Lahore, at Islamabad, and it was a beautiful concert where all the intelligentsia was there and like rediscovering your Nanak. ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਟ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਣਾ ਔਰ ਜਸਟ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਔਨ a man who has given 15 years of his life only to rediscover his Nanak, and he is going to अफगानिस्तान जिथे बंदा जा नहीं सकता, टेररिस्ट है दूसरे है उतो भी इन्होंने वो चीज़ा किया है। इन्नी रिसर्च करके अगर तुम इन्हों का नाम अमरदीप जी पाओगे ये nanak.com gurunanak.com you will get everything. Over to you Amarjit ji. Welcome to you, Amardeep Singh, an ex-banker who left his lucrative corporate life to follow Guru Nanak Dev Ji. Warm welcome to you. यार बड़े हो गए यार अब आप जाके देख सकते हैं उत्थे तुसी 4-5 लैंग्वेज के अंदर देख सकते हो जिहदे अंदर इंग्लिश पंजाबी गुरमुखी स्क्रिप्ट नाल पंजाबी शाहमुखी स्क्रिप्ट जिहड़ी वैस्ट पंजाब विच लिखी जाती है उर्दू स्क्रिप्ट के नाल हिंदी और रिसेंटली भी रिलीज दी उर्दू वर्जन ऑफ इट सो 5 लैंग्वेजेस इट्स टोटली फ्री ऑफ चार्ज no price asked for this so this is not a commercial venture but we are supported by some people ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ so we thank all our supporters. I will request first next slide please. Excuse me. Okay. So I will start with a trailer और मैं ये हिंदी में दिखा रहा हूँ ताकि ज़्यादा ऑडियंस को इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के बारे में पता चल सके. You can go to the website thegurunanak.com and see it. Let's start this. से अपना अनुभवजन्य ज्ञान साझा किया। वहदत की पैरवी में उन्होंने निडर होकर सामाजिक विभाजन को चुनौती दी तथा लिंग, धार्मिक, नस्लीय और वर्ग असमानता का तहे दिल से विरोध किया। 21वीं सदी की भौगोलिक राजनीति और सांस्कृतिक फरमान गुरु नानक के नक्शे कदम पर यात्रा करने पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाते हैं। मेरा नाम अमरदीप सिंह है। मैं सिलसिलेवार गुरु नानक के जीवन वृतांत को प्राचीन ऐतिहासिक लिखतों के अनुसार तलाश करूंगा। हम 5 नदियों की धरती पंजाब से गुजरे, सुंदर वन की खाड़ी का सफर तय किया, सागर पार संगादीप गए, हिमालय के पहाड़ों पर चढ़कर दुनिया की छत मेरू पर्वत पर पहुंचे, रेत के टीलों से गुजरते हुए हिजाज के रेगिस्तान पार किए। गुरु नानक ने किसी को अजनबी नहीं माना। उनके मार्गदर्शन पर हमारी टोली के दिलों में बंदिशें नहीं रही और हम यात्राओं की सीमाएं पार करते रहे। गुरु नानक देव जी ने हमको परमपिता परमात्मा का नाम बताया। उनका नाम एक ओम, सारा संसार असत्य है, परमात्मा सिर्फ एक सत्य। He had
had his own message of oneness of humanity, and that cut across all regions, all caste barriers, all religions. Babanako cipokobal peti khawar gerzido dan dukino cipiyazi bicukuda. कोई की बात न बोले कि आपने और मेरे में क्या अंतर है? 530 years ago coming, on uncharted lands, he didn't know the language, but it's still making such a big impact, an impact which not only had permanence, which was carried on. इंसानियत जिहड़ा है ना वो सब तो बड़ा मजहब है इंसानियत का उन्होंने प्यार वो प्रचार बाबा जी ने भी वही किया बाबा गुरु नानक ने भी गुरु नानक की रूहानी यात्राओं से संबंधित कथाएं दार्शनिक विस्तारों से भरी हुई हैं जो मन की कीमिया साजी में मदद करती हैं। यह रूपक का राज खोलने का कार्य है। उनकी यात्राओं से जुड़ी कथाएं जीवन के कोहरे में पथ प्रदर्शन की सुविधा प्रदान करती हैं। रूपक गुरु नानक के कदमों की रूहानी छाप यह 24 कड़ियों का दस्तावेजी धारावाहिक है। आइए मेरे साथ एकता की प्रतिमा गुरु नानक को समझने का विनम्र प्रयास करें। रूपक गुरु नानक के कदमों की रूहानी छाप इंग्लिश विच एलेगोरी अ टैपेस्ट्री ऑफ गुरु नानक's travels पंजाबी विच सैनत गुरु नानक के कदमां दी रूहानी छाप। एलेगोरी रूपक और सैनत थोड़े औखे वर्ड ने देयर आर बिट टफ वर्ड्स व्हाट डू दे मीन दे ऑल मीन अ मेटाफोरिक एक्सप्लेनेशन एक इशारा एक मुहावरे वाली बात उसकी गंभीरता तक जाने की बात। ये पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू अंडरस्टैंड गुरु नानक्स फिलॉसफी। मैं कभी भी कहता हूँ ये तो सिर्फ एक बहाना है, हमें गुरु नानक का फलसफा इसके थ्रू समझना है। सो द क्वेश्चन देन कम्स अप ये करन दी लोड़ की पै गई। मैं पिछे चलांगा। आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट जो होने का काम होया है, इसके पिछे चलांगे इस तो पहला की काम होया है और इसके अगे असी की करन जा रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट असी 2018 के एंड शुरू किया सीगा तो इसकी लोड़ क्यों पई। आई ऑफन वंडर्ड Netflix has a documentary series on Marco Polo. BBC has a documentary on Alexander the Great, सिकंदर-ए-आज़म। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ऐसा क्या ग्रेट काम कर दिया कि उसकी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है जिसने सिर्फ लोगों को मारा उसको पढ़ाया। इज दिस ग्रेट इनफ फॉर इंटरनेशनल production houses to make documentaries on them, and there is no documentary series on Guru Nanak's life? Is it not worthy enough for us to write our history and leave it for the next generations? It is worth an event, worth an attempt, and इसके लिए हमने इसको start किया। Next please. So just to understand Guru Nanak, काफ़ी चीज़ें आपको इस सीरीज़ में मिलेंगी जो आम तौर पे हमारी तारीख में भी ठीक तरीके से नहीं लिखी गई हैं या मिथ्यास के अंदर उनको डाल दिया गया है। एंड वी नीड टू थिंक अबाउट इट। तो फॉर इंस्टेंस गुरु नानक, लेट्स स्टार्ट आउट हियर। दिस इज द मंथ ऑफ नवंबर। असी नवंबर के महीने में असी गुरु नानक साहब का गुरुपुरब मना रहे हैं। लेकिन सब तो पुरातन साहित्य असी देखिए, सोचने वाली गल है कि पुरातन इतिहास के अंदर सानू मिलता है गुरु नानक का जिहड़ा पैदाइश का टाइम है 1469 विसाख कि ये नवंबर का महीना है। तो असी जिहड़ा स्रोत बनाया है इस पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का, सब तो पुरातन लिटरेचर जो 150 साल तक का उन्होंने जिंदगी तो बाद का लिखा गया है, 150 years after his life, people started writing his
life events 65 years after his life and what was written up till 150 years after his life, उस बेसिस ते असी ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है। और ये अंदर तुहानू काफ़ी चीज़ां दे अंदर आज दे नैरेटिव तो काफ़ी चीज़ां तुहानू वक्ती मिलणगियां एंड तुहानू सोचने ते मजबूर करनगियां, बट अल्टीमेटली गुरु नानक रोट नथिंग अबाउट हिज लाइफ। ये चीज़ ध्यान रखना है, गुरु नानक ने सिर्फ तुहानू बाणी दी है। He has only given you spiritual verses which are more than 950 in number. He has written nothing about his life. तो तुझे उन्हां दी लाइफ इवेंट्स के बारे में कुछ बनाना है तो you have to start from those sources which people who followed him wrote between 65 years and 150 years of his life. At the age of 50, at the age of about 35 years, in 1504, he asks Bhai Mardana to start on an odyssey, उदासी जिसको हम कहते हैं। ते पहली उदासी ईस्ट और साउथ वाल हुई है उन्हां दी। दूजी उदासी 4 साल दी 1517 तो 1520 तक दूजी ओडिसी जिहड़ी हुई है उदासी नॉर्थ वाल कैलाश पर्वत वाल। तीजी उदासी जिहड़ी हुई है दैट टुक हिम टू द वेस्टर्न द इस्लामिक वर्ल्ड अप टू मक्का मदीना ईरान इराक एंड बैक। द फोर्थ ओडिसी पंजाब राजस्थान दा रीजन और उस तो बाद करतारपुर जाके सेटल हो जाते हैं। और इस टाइम तक फोर्थ उदासी तक भाई मर्दाना अकाल चलाना कर जाते हैं। ही लीव्स दिस बॉडी वर्ल्ड his body and he moves on. But Guru Nanak goes to Kartarpur and he settles down at the in the year 1526 and 1539, which is basically approximately 70 years of his life, is when he leaves his body from and he moves away from this world. And so that's the Guru Nanak's timeline. Next please. Now allegory जी सैनत रूप जी डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई गई है ਇਹਦਾ मैं थोड़ा दसता हूँ स्ट्रक्चर दसदा बिफोर इस तो बाद असी कुछ थोड़े इसके अंदर इनसाइट की गल करांगे जो असी फील्ड वर्क तो देखा है, जो हमने देखा है, जिसको समझने की कोशिश की है, वो कुछ चीज़ें दिखाएंगे कुछ अंश। लेकिन इस पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में अगर गुरु नानक को समझना है तो दो पक्ष जो है, एक तो नैरेटिव है और दूसरा पक्ष है जो म्यूजिक का। म्यूजिक बहुत अहम वाला पक्ष है इसमें कि हमने गुरु नानक को उनकी बाणी से समझना है। There are two strands of music inside this entire documentary series. One is sung by our male artist, which is Satninder Singh Badal. He's from Punjab. The other is sung by a Pakistani singer, Salima Khwaja. एक तरीके नाल असी उस टुटे पंजाब में भी जोड़न की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ इत्थे है स्ट्रक्चर अगर तुसीं देखोगे तो गुरु नानक साहब के 120 शब्द जो जन्म साखी ट्रेडिशन में आते हैं असी गुरु नानक साहब ने किधरे भी दर्शाया नहीं है। वी हैव नॉट शोन हिम इन द डॉक्यूमेंट्री सीरीज। इट्स नॉट एन एनैक्टमेंट बट वेर एवर मेल वॉइस गांधी है असी उन्होंने रागां विच ही गाए ने ये शब्द जिन्हां दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखे गए हैं। तो जदों भी वो मेल वॉइस गाएगी, जब भी वो मेल वॉइस गाएगी, इसको आपने ऐसे समझना है कि अब गुरु नानक साहब का उस जगह पे, जैसे अगर बगदाद में गए हैं तो बगदाद में पीर अब्दुल कादिर गिलानी जी के साथ क्या डायलॉग हो रहा है, क्या गोष्ठी हो रही है, क्या वार्तालाप हो रहा है, उसको म्यूजिक के थ्रू सतनिंदर बोदल की आवाज़ में पेश किया गया। 120 ऐसे शब्द हैं। दूसरी तरफ में सलीमा ख्वाजा, वो मेरी रूह को रिप्रेजेंट करती है। शी इज रिप्रेजेंटिंग माई सोल। उस आत्मा को प्रेजेंट कर रही है क्योंकि 550 साल बाद असी उन्होंने गुरु नानक के नक्शे कदम से चलन की कोशिश कर रहे हैं। जमाना बदल गया है, वो थावा मल्टीफेथ थावा अजे भी मौजूद ने, बट उन्होंने रूप रेख और उत्थे दी जिहड़ी सभ्याचार वो सब कुछ बदल गई है। सो इट मेक्स अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट विद इन कि क्या गुरु नानक साहब इस जमाने में उस सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो इसमें हम अपनी जो माइंड से कुछ नहीं बोल रहे हैं। गुरु नानक साहब के 140 और शब्द हैं जो मेरी रूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक फीमेल गायिका मेरी रूह को रिप्रेजेंट कर रही है और उसके थ्रू हम गुरु नानक के आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्या आज का ज़माना है, तो आज गुरु नानक उस ज़माने में वेयर थिंग्स में हैव ब्रोकन और थिंग्स में नॉट बी द सेम एज व्हाट वी थॉट और वेयर वी आर फेसिंग चैलेंजेस, हाउ आवर माइंड इज थिंकिंग अबाउट इट इज टू बी फाउंड एज आंसर्स फ्रॉम सलीमा ख्वाजा's वॉइस। Why Salima Khwaja?
Salima Khwaja is from Lahore, and she found Bhai Ghulam Muhammad Chand, a tradition whereby the Muslim Rababis, following the tradition of Bhai Mardana, who travelled with Guru Nanak, used to sing in the Gurdwaras till 1947. 1947 पार्टीशन के बाद ये ऐसी दरार पड़ी है कि जितने के जितने मुस्लिम गायक थे यहाँ से पंजाब से, वो उस तरफ चले गए और सुनने वाले हिंदू और सिख इस तरफ आ गए, तो उसकी वजह से वो ट्रेडिशन खत्म हो गया। गुलाम मोहम्मद चांद जो लाहौर में रहते थे, अब वो पूरे हो गए हैं, बट सलीमा ख्वाजा ने उन्होंने कोल जाके वो राग विद्या ली, तो सानू महसूस होया कि अगर किसी ने मेहनत की है तो सानू इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के अंदर उन्होंने मौका देना चाहिए, ये साडा फर्ज बनता है, बिकॉज बहुत चीज़ें खत्म हो गई ने, एंड दैट्स व्हाई वी टुक सलीमा ख्वाजा। बाकी इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के अंदर मैटाफर के थ्रू असी गुरु नानक साहब की बाणी को समझने की कोशिश करांगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं कुछ चंद क्लिप्स के थ्रू I'm going to show some insights from the field work. When we went on the journey, what are some of the things that we noticed? First one is, we try to trace the people from the Rababi tradition, the Muslim singers from the Rababi tradition who got left, who moved to Pakistan, and they had no one who could hear them after 47, and their situation, बिकॉज रोजी रोटी के लिए उनके पास उनकी सारी आमदनी खत्म हो गई, तो वो अपने बारे में क्या कहते हैं। सो आई विल प्ले दिस क्लिप एंड रिक्वेस्ट यू टू हियर फ्रॉम देयर ओन वॉइस। We visit Mohalla Husainpura in Lahore, where reside the family of the Rababis Muhammad Hussain Lal, Naeem Tahir Lal, and Sarfaraz Hussain Lal, who claim to be the 18th and 19th generation descendants of Bhai Mardana. श्री हरमंदर साहब गोल्डन टैंपल 12 जोड़ियां कीर्तन करदियां सन ते मुख्तलिफ गुरुद्वारियां च रुबाबी खानदान जिहड़ा सी हजूरी रागी दे तौर ते अपनियां ड्यूटियां सर अंजाम दिंदा सी ते सब तो वड्डे ताया जी हजूरी रागी से सीसगंज गुरुद्वारा जो पार्टीशन हो गई ते कीर्तन का जिहड़ा सिलसिला सी वो बिल्कुल खत्म हो गया। 19वीं पीढ़ी आ गई है, मेहनत मजदूरी करने सारे, तो जो अपना 4 मेले लगते हैं तो जो संगत आंदियां ने असी कीर्तन करने, लेकिन छड्डिया नहीं, और साडी पूरी कोशिश है कि इन्हू छड्डिए ना और गुरु नानक इन्हू अगे तक पहुंचाए। सो दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, जिदा असी तुसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ अंदर देखोगे यह जी काफ़ी तुहानू मॉडर्न इनसाइट्स मिलणगियां जो असी गुरु नानक साहब के सफ़र नू रीट्रेस कर रहे हैं। मैं तुहानू सलीमा ख्वाजा के बारे दसिया जिन्होंने गुलाम मोहम्मद चांद जी को जाके राग की विद्या ली, वो हालांकि रहे नहीं ने इस दुनिया के अंदर, बट लेट अस हियर फ्रॉम सलीमा ख्वाजा हरसेल्फ। Salima Khwaja, a lawyer by profession, is one such soul who got attracted to Guru Nanak's philosophy by listening to the late Rababi by Ghulam Muhammad Chand, son of late Bhai Chand, one of the last Rababis to perform Kirtan at the Darbar Sahib, the Golden Temple at Amritsar in India.
ऐसी हुई थी, भाई चांद से मेरी मुलाकात हुई है। वो हमारे घर आए और उन्होंने उनकी शब्द पेश किए, रेंडिशंस उनकी, एंड आई वाज ड्रॉन टू दैट, द वे ही वाज सिंगिंग दैट, और उनका जो पुल, डेफिनेट पुल, एंड उधर मुझे अंदाज़ा हुआ कि बाबा नानक का जो कलाम है जितना इट्स एक्सपेंसिव। ईयर 2007 में उनसे मैंने सीखना शुरू किया। Embodiment of that tradition was Bhai Chand, and he imbibed from his elders. और सीना बसीना काम चला है और मुझ तक किसी तरह पहुंच गया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। और हम भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ये मौका मिला कि सलीमा ख्वाजा की आवाज़ को हमने इस डॉक्यूमेंट्री में 140 शब्दों के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी। अ ट्रेडिशन विच हैज़ डाइड इज बीइंग रिवाइव्ड, and that's the effort that we're making through this documentary series. By the way, she has become, because of this documentary series, she has become the first Pakistani singer to have sung in all the rags in which Guru Nanak ji has written his verses. That's what has happened out of this. Now, this step that he took, which resulted in the compilation of the Guru Granth Sahib much later, but for 250 years, उस जमाने के अंदर कोई लिखता नहीं सीगा, मुंह ज़बानी कलाम चलते सीगे। वन गुरु वुड पास इट टू द अदर गुरु, टू द अदर एंड टू द अदर, एंड उस तरह करके मुंह ज़बानी कलाम चलते सीगे। Guru Nanak Sahib wrote it down, and that writing was the seed of a tradition which resulted in the compilation of the Guru Granth Sahib by the time the fifth Guru, Guru Arjan Ji, who was the fifth Nanak, led the community. And at that time, the beauty is कि how across the Indian subcontinent, Maharashtra to जिथे नामदेव जी, जयदेव from Bengal, Kabir ji from UP, Pakpatan to Baba Farid, Ravidas, 15 such saints of the Bhakti and Sufi movement, उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच आके इकट्ठी हो गई। असीं इस जर्नी दे दौरान वो जिहड़े भगत और सेंट्स जिहड़े गुरु नानक साहिब दी जिंदगी तक सीगे, उन्हां तो पहला तो लैके उन्हां दी जिंदगी तक उन्हां दी थावां ते भी जाके उसनूं असीं इंक्लूड करन दी कोशिश कीती है। ते मैं छोटी जी क्लिप दिखा रहा हैं तो तुहानूं फ्रॉम बंगाल, वेयर द बाउल ट्रेडिशन of the Bhagat Jayadev's temple in Birbhumi, where you will find the bowls singing a verse which is there in Guru Granth Sahib. একটা বাণী জয়দেবের গুরু নানকের বই লেখা আছে, যার জন্য শিখ ধর্মরা খুব জয়দেব ভগৎ জয়দেবজিকে খুব মানেন। এই হচ্ছে জয়দেবের, এটা ছিল জয়দেবের জন্মস্থান। Bhagat Jayadev was renowned for his lyrical poem Gita Govinda, which recounts the story of Krishna's love, faithfulness, dedication, and subsequent return to his beloved Radha. Symbolically, it represents the human soul straying from its true allegiance, the Creator, eventually returning and merging with it. Guru Nanak and Bhagat Jayadev never met, but their philosophies of oneness and women's empowerment were aligned. Bhagat Jayadev's verses are enshrined in the Guru Granth Sahib, the sixth scripture. Next, please.
तो गुरु नानक साहब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਟਰੈਵਲ ਟੂ 9 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟਰੈਵਲ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਇਨਫੈਕਟ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ where Guru Nanak in America, you will find Guru Nanak has reached America. So this is something that in our minds we are making him travel, but if you look at the oldest text, Guru Nanak Sahib's journey is restricted to Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Tibet, India, Bangladesh and Sri Lanka. These are the 9 countries. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ifs and buts ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਨੈਨਕਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਐਨੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦੀ ਸਕੋਪ ਆਫ ਆਵਰ ਵਰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਡਰਾwn ਦੀ ਲਾਈਨ ਐਟ 150 years after his life. Now as per that he has been to Sri Lanka. Now interesting thing is ਦੇਖੋ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੈਪਥ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਮੈਪ ਦੇਖੀਏ ਬਰਡਸ ਆਈ ਵਿਊ ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਦੀ ਸਮਾਲ ਆਈਲੈਂਡਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਸੇਤੂ ਬੰਦ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ them as Adam's Bridge which connect the northern tip of Sri Lanka wearing a verse of Allama Iqbal जो तौहीद की गल कमेंट्री सीरीज दी इनसाइट्स दे गुरु नानक दा जन्म माता तृप्ता दी कुखों मेहता कालू दे घर होया जिन्हां दा असल नाम कल्याण दास बेदी सी पिता जी माल महकमे विच मुलाजम सन कविता का नाम है अलामा इकबाल दी अगर किसी को मौका मिले जरूर पढ़ना हाउ ब्यूटिफुली ही डिस्क्राइब्स द राइजिंग ऑफ गुरु नानक in 1469 Vesak whereby he raises the voice of unity तौहीद is unity हिंद को जगाया एक मर्दे कामिल ने from the slumber of sleep that the land of Hind had got into. He awoke the entire personality of Hind once again. With that we'll end this section. The question is कि एक 5 साल दा project जो असी चुकिया 5 language दे अंदर तुहाडे कोल freely available है एक मैं दुख दी गल जाहिर करांगा जो सानू महसूस होंदा है as creators of this documentary series कि साडी community देख नहीं रही है जे देख नहीं रही है बड़े घट लोग देख रहे हैं इसनू देखने का तरीका यही है तुसी thegurunanak.com ते जाओ तुहानू कोई पैसे नहीं देने पंजाब दी बॉलीवुड पिक्चरां बनांदी है तुसी थिएटर में जाके पैसे दे के देखते हो तुहाडे कोल घर दे अंदर 5 लैंग्वेज दे अंदर फ्रीली अवेलेबल है व्हेन विल यू डू योर ड्यूटी ऑफ वाचिंग इट ऑल इट टेक्स इज टू सी 1 एपिसोड अ वीक ज़्यादा जल्दी ना देखना है कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ नहीं है कि बस एक दिन के अंदर 5-6 एपिसोड देख ले एक एपिसोड देखो हफ्ते का या 2 एपिसोड देखो हफ्ते का जिहड़ी लैंग्वेज तुहानू पसंद है इफ यू सी 1 एपिसोड अ वीक इट इज गोना टेक यू 6 months सिट डाउन विद योर फैमिली एंड सी इट बट अगर तुसी नहीं देखोगे तो असी किस करके काम किया है वी हैव रिस्क्ड आवर लाइव्स टू डू दिस It has not been a cheap project to do this travel with a team for 2 years and 3 years of editing in 5 languages. It has been a very, very expensive project. And it is in a National Geographic format. तो आटे वास्ते कीता है ना अगर हो सके तो गुरुद्वारे कमेटी ने मैं रिक्वेस्ट करांगा तो सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए लैपटॉप चाहिए एक स्क्रीन चाहिए तुसी स्क्रीन करो अपने गुरुद्वारे के अंदर अगर बड़ी स्क्रीन के अंदर देखना है बट स्टार्ट सीइंग इट स्टार्ट स्प्रेडिंग द मैसेज मतलब क्वेश्चन नाउ इस कि इतने तक असी इस मुकाम तक पहुँचे किदा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जोड़ा है मैं एक इंजीनियर सीगा एक बैंक के अंदर 25 साल सर्विस की है
2019 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਬਟ ਬਿਫੋਰ दैट आई लेफ्ट माई बैंकिंग जॉब इन 2014 आई वॉज इन सिंगापुर मैं छड्डी नहीं किसी रब्बी एनर्जी ने मेरे को छुड़ा दी जॉब बिकॉज मेरी जिंदगी का मकसद कुछ होर सीगा और मैंने उस टाइम समझ नहीं आ रहा सीगा कि 25 साल में एक ट्रेडमिल के उत्ते दौड़ रहा सीगा पैसे कमाने वास्ते तो जो ट्रेडमिल रुकी है तो मैंने कुछ जिंदगी का मकसद समझ नहीं आ रहा सीगा लेकिन एक बूहा बंद होया तो 10 खिड़कियां खुलियां तो असी एक खिड़की तो बाहर निकले तो मैनू सिर्फ एक क्वेश्चन सीगा कि साडी कौम जिहड़े एक तारीखी हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स जो अचीव कीतियां सिंध के इलाके में जो सिंध दरिया का इलाका है सिंधु जिहदे अंदर 5 पंजाब के दरिया आके मिलते हैं एक इंपायर बन गया गुरु नानक साहब उस धरती से पैदा हुए 10 गुरुओं का टाइम मिलिया मिसलां बनिया इन्वेजन्स हुए लेकिन इस फोर्स ने यहो जिहा इन्वेजन नूं पुश किया कि पहली बार जाके खैबर दर्रे ते हरी सिंह नलवा ने जमरोद के किले ते अपना फतेह किया और उत्थे जाके उन्होंने आखिरी सांस होया ते इतनी वड्डी साड़ी तारीख 1947 के अंदर सब कुछ खत्म हो गई सब कुछ खत्म हो गई और साढ़े नैक्सट जनरेशन इतने आके इन्होंने नवे इलाके च आके they are not attached to the lands of your forefathers. The narrative is going away from our mind. आज जड़ा भी सिख अगर पाकिस्तान जाता है तो वो ननकाना साहिब पंजा साहिब या करतारपुर साहिब तो अगे किधरे होर जान की आस्था रखता ही नहीं है ठीक है तुसी इंडिया बैठे हो तुहाडे कोल थोड़ी प्रॉब्लम्स हैगियां तुसी शायद नहीं जा सकते बट जड़ा बाहर च डायस्पोरा बैठा है वो तो जा सकता है वो किलियां कि देखण क्यों ना जाए वो तारीखी इस पंजाब के अंदर असी सारे गुरुद्वारे ढा दिते हैं पुरातन सब कुछ गोल्ड एंड मार्बल हो गया है मैं जाना मैं उत्थे देखना तो मैनू वो इमारत नज़र आंदियां ने जिन्हां दे उत्ते 70 साल तो सिर्फ हवा बारिश और सूरज का उसके उत्ते जो भी इफेक्ट पै रहा है लेकिन उसका जी आर्ट आर्कीटैक्चर जो साढ़े बुजुर्ग बना के दे गए ने उन्हां चों मैनू कुछ सीखण नूं मिलता है मैनू संगमरमर और सोने में कुछ नहीं सीखण नूं मिलता मैनू उत्थे कुछ देखण नूं मिलता है और मेरी रूह जाग जाती है उत्थे तो मेरा एक मुकाम सीगा एक मिशन सीगा उस टाइम 2014 के अंदर कि आई वॉन्ट टू गो एंड सी द फुटप्रिंट्स ऑफ माई फोरफादर्स एंड दैट रिजल्टेड इन दीज 2 बुक्स ये दोवें बुक्स तुहानू Amazon ते मिल जाएंगियां अगर तुसी जाके सर्च करो या lostheritageBook.com ते जाके सर्च करो तुहानू दोवें बुक्स मिल जाएंगियां ये अंदर 126 शहर के पिंडा में पहले अपनी सिख विरासत की जी अंश उत्थे रह गई है उसनू डॉक्यूमेंट किया गया सीगा ये करते करते 5 साल लग गए सन ये 5 साल की घालना है गुरु नानक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बन ही नहीं सकती सी कि इस काम नू अगर पहले नहीं किया होंदा क्योंकि इस दे नाल मैनू कुछ सोची पई कुछ समझ आया हौसला वधिया लोगों ने हाथ फड़िया ताही ये गुरु नानक डॉक्यूमेंट्री सीरीज का काम होया है तो ये जो है ये अंदर 30 शहर 36 सिटीज़ एंड विलेजेस इन द फर्स्ट बुक 90 सिटीज़ एंड विलेजेस इन द सेकंड बुक साड़ी विरासत सिर्फ पंजाब विच नहीं है मेरा पिछोकड़ कश्मीर का है मेरे फादर मुजफ्फराबाद के सन पार्टीशन तो बाद यूपी चले गए मेरा पंजाब के नाल कुछ लेना देना नहीं है तो मैं उस माइंड सैट नाल लैके चलिया कि भाई जो मेरे बुजुर्ग कश्मीर के सन तो मैं सिंधियां नूं देखना बलोचियां नूं देखना सारे गुरु नानक विच आस्था रखते हैं वो भी तो मेरी विरासत है तो इस किताब के अंदर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर गिलगिट बल्टिस्तान सिंध और बलोचिस्तान के अंदर जी अपनी विरासत है उन्होंने डॉक्यूमेंट किया गया है हो गया जी मेरी इच्छा है सारे पूरे पाठ कर लिए स्टार्टिंग कर दूँ एक खाली पूरे पाठ चलो ठीक धन गुरु नानक साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोले सो
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये एक अद्भुत नज़ारा 2 दिन का जो ये इवेंट था गुरु नानक की वननेस के ऊपर, जो यहाँ पे सिलेक्ट सिटी वॉक में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साकेत और वर्ल्ड सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो आपस में मिल के यहाँ पे गुरु नानक की कोशिश की है कि गुरु नानक के दर्शन कर पाएँ। और इस दर्शन में सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। उनको सबका जो गुरु का संदेश था वो यहाँ पहुँचाने की कोशिश की है कि गुरु नानक की वननेस, जिसमें जात नहीं है, पात नहीं है, संगत और पंगत, उसके उद्देश्य से ये यहाँ पे हमने इधर पब्लिक में गुरुद्वारे से बाहर निकल के कैसे हमने, जो गुरु नानक जगत गुरु है ना, वो एक किसी कौम का नहीं है, वो जगत गुरु है। उस जगत गुरु में प्रकाशमान गुरु को देखने के लिए अपने अंदर में प्रकाश डालें और उस गहराई से गुरु नानक को देखें, सुने, समझें। दैट इज़ व्हाट नानक इज़। नानक इज़ when your singing becomes your listening, listening becomes your believing, and that believing is like vibrating, and it is meditating, it is transformating, and that Guru Nanak is जब तक गाविया सुनिए मन रखिए भाव और उन्हों मनने की गत कही ना जाए जे को के पीछे पछताए। ये सारिया चीज़ों ਨੂੰ मिल के सचखंड वासी बनना है। असी करम सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तिथै खंड मंडल ब्रह्मांड जे को कथै ता अंत ना अंत। दैट इज़ व्हाट नानक इज़। 5 खंडा राई धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, करम खंड, संज खंड दिवस वस के असी गुरु नानक दे दर्शन करिए। ये उद्देश्य तो लैके जो ये 2 दिन की महिमा इत्थे गुरु नानक दी गाई गई है, वो जगत विच इस वेले सब जगह जा रही है। और असी बहुत बहुत धन्यवादी है संगत ने जिन्होंने इस तरीके दे नाल इतना सहयोग दे के और इस उपराले नूं कामयाब किया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।